लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार के नीतीश राज में अब नीतीश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की खैर नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने खिलाफ एक भी बात, अपने ऊपर उठे एक भी उंगली बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले को धमकाया, उनकी आवाज वहां पर दबाई और अब सड़कों पर निकलकर नौकरी मांगने वालों की आवाज दबाने का पूरा प्रबंध नीतीश कुमार ने कर लिया है। ये देखिए नीतीश कुमार का नया फरमान जो जारी किया गया है, आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की जो अब सरकारी नौकरी है वो छीन सकती है बिहार सरकार, उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जा सकता है। पढ़िए इस फरमान को, एक एक लाइन पढ़िए कि क्या लिखा है इसमें। बिहार सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्ट किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके आदि उन्हें नहीं मिल पाएंगे। तो ये काफी लंबे लंबे शब्दों में, बड़े बड़े शब्दों में और लंबे लाइन में लिखा हुआ था। मतलब इसका एकदम साफ है, एकदम आसान भाषा में आप इसे ऐसे समझिए कि अब बिहार में अगर सरकार के खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या सड़क जाम आपने किया है तो फिर आप ना सरकारी नौकरी करने के लायक रह जाएंगे और ना ही कोई ठेका पट्टा लेने के लायक अब आप बचे हैं। बिहार सरकार ने यह नया फरमान जारी किया है जिसमें नीतीश सरकार ने यह तय किया है कि बिहार में नौकरी या ठेकेदारी अब बस उसी को मिलेगी जिसे पुलिस ने अपनी तरफ से चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया होगा। मतलब बिहार पुलिस अब पहले आपको आपका सर्टिफिकेट देगी कि आप कैसे हैं, तभी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी ने भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या सड़क जाम किया होगा और ये बात अगर पुलिस रिकॉर्ड में होगी तो फिर आप अच्छे चरित्र का जो प्रमाण पत्र है वो आपको नहीं मिल पाएगा, आप इससे वंचित हो जाएंगे। इसके लिए बिहार के नए डीजीपी एसके सिंघल ने आज चरित्र का जो सर्टिफिकेट जारी करने का लंबा दिशा निर्देश है कि क्या क्या खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए वो जारी कर दिया है। आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा जाके ऑनलाइन, अभी हमने आपको बताया, लेकिन उसमें क्या क्या खूबियां चाहिए उसमें एक बार खुद से आप देख लीजिएगा। बहुत ही साफ लिखा गया है उसमें। अब आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, भले ही सरकार आपकी सुने ना सुने, आप सड़कों पर जाकर के सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अपनी हक की जो आवाज है वो नहीं उठा सकते अब आप सड़कों पर। पहले सोशल मीडिया पर आपकी आवाज को दबाया गया कि सरकार के खिलाफ आप लिख नहीं सकते हैं, उनके मंत्री विधायक किसी के खिलाफ अगर आपने लिखा तो आप पर कार्रवाई होगी। और अब ये नया विवादित आदेश जिससे लोगों के राइट को छीना जा रहा है, नीतीश सरकार के द्वारा ये नया फरमान जारी किया गया है। राइट टू प्रोटेस्ट लोगों का अधिकार है और ये बात शायद बिहार सरकार के दिमाग से, नीतीश कुमार के दिमाग से कहीं ना कहीं उतर गई है, तभी ऐसा फरमान जारी किया गया है उनकी तरफ से। क्योंकि जहां तक हमें पता है धरना प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। विचारों की अभिव्यक्ति के तहत देश के हर नागरिक को यह अधिकार मिला हुआ है कि आप सड़कों पर आकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। कानून के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन की इजाजत है। राइट टू फ्रीडम का अधिकार हर लोगों को इस देश में मिला हुआ है, लेकिन बिहार सरकार इस राइट का गला घोटने पर उतर आई है। नीतीश सरकार के इस फरमान के बाद ये इन सब के बीच एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर लोग सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, आवाज नहीं उठा सकते, अपनी मांगों के लिए उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे यहां तक कि 4 सवाल नहीं पूछ सकते, तो फिर लोकतंत्र का क्या फायदा इस देश में। सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, जिस तरीके से तानाशाही कर रही है राज्य की जनता के ऊपर, उससे उनके एक एक कर सभी अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है हर तरफ से, केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक सब जगह आप देखें नजर घुमा के तो यही देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सरकार के इस ताजा फरमान को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार अपने फैसलों के जरिए मुसोलिनी और हिटलर को भी अब चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इन सारी बातों को लिखा है। देखिए ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए उनके ट्वीट को। मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध प्रकट भी नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डरे हुए हैं, ये तेजस्वी का ट्वीट है।
तो जो बातें तेजस्वी ने लिखा है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुद इन बातों को साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने खिलाफ उठे हर आवाज को दबाते हुए जो दिख रहे हैं, इससे ये बात को ये खुद साबित कर रहे हैं कि वो कितने डरे हुए हैं जनता की आवाज से। और जहां तक नीतीश कुमार के रवैये की अगर हम बात करें आज, तो नीतीश कुमार अब अपनी आलोचनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तुरंत से आग बबूला हो जाते हैं, कभी सवाल पूछने पर भड़क जाते हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर सवाल उठने पर कार्रवाई करने की धमकी देते हैं लोगों को कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते सोशल मीडिया पर। वहां से भी मन नहीं भरा तो सड़कों पर उठ रहे आवाज को कुचलने की तैयारी कर ली सरकार ने पूरी तरीके से, ये नया फरमान जारी करके। अब लोग जाए तो आखिर जाए कहां? अपनी परेशानी लोग किसको सुनाए? जिसे चुना वो सरकार तो सुनती नहीं, राज्य में हाल तक नहीं पूछती। काम का नाम अगर आप बोलेंगे तो विकास के नाम पर सड़क पुल पुलिया गिनवा देते हैं। सड़क ही एकमात्र जगह है जहां पर आके लोग अपनी परेशानी व्यक्त करते हैं, सरकार तक आवाज पहुंचाते हैं। अब यहां भी दिक्कत है, अब यहां भी आप सुनेंगे नहीं तो क्या राज्य के जो लोग हैं अब बात करने के लिए राज्य में नरेंद्र मोदी को बुलाएंगे कि प्रधानमंत्री से बात करेंगे, जो चुनाव के वक्त वोट मांगने आए थे, नौकरी देने का वादा करके गए थे। इस तरह का आदेश जारी कर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है अब बिहार सरकार की तरफ से। बिहार की राजधानी में अगर आप देखें तो आए दिन लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लेकिन उसके पीछे के कारण को समझ के लोगों की समस्याओं को हल करने के बजाय, उनके जो वादे किए गए थे सरकार की तरफ से उसके अनुसार नौकरी दिलाने के बजाय सरकार उल्टा उन पे ही लाठी चलवाती है, कार्रवाई करने की बात करती है, उनके ही अधिकार उनसे ही छीनने की धमकी दी जाती है, उनके ही अधिकार छीनने की बात हो रही है। बिहार में बेरोजगारी कितनी है वो आज सबके सामने है। हर बार के चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन के उभरता है बिहार में। पढ़े लिखे लोग बिहार में बेरोजगार घूमते हैं, सरकारी नौकरी के अलावा भी और भी जो काम है वो नहीं मिलता इस राज्य में लोगों को, लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं इसकी वजह से। और सरकारी नौकरी वाले हर दिन आपको राजधानी में सड़कों पर नजर आएंगे, कभी शिक्षक अभ्यर्थी, कभी आशा कार्यकर्ता, नगर निगम वाले, कोई भी। लेकिन 15 साल के मुख्यमंत्री आज तक इसे दूर नहीं कर पाए। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या इस वक्त में यह आदेश उचित है जो नीतीश सरकार लेकर आए है? जनता के अधिकारों का हनन है पूरी तरीके से, जनता की आवाज दबाना तानाशाही है जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। खैर, इस फरमान के बाद अब देखते हैं कि अभी और ऐसे कितने आदेश लेकर आएंगे नीतीश कुमार जिससे वो अपनी कमियों पर उठ रहे सवाल से बच सके, अपनी आलोचनाओं से बच सके। आखिर जनता की आवाज कब तक दबाते रहेंगे? तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।